गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी। और माउंटेन फेरी अभी सुबह सुबह 5:30 बजे उठकर कंडे की तरफ चल पड़ी हूँ। अचानक से प्लान बन गया, काम निकल आया कि कंडे जाना है। तो बस सुबह सुबह मुझे उठाया गया और मैं इधर रेडी होकर चल जा रही हूँ कंडे। और स्पेशली आज भी किचन का काम मेरे अंडर ही है, तो आप लोगों को भी कंडे ले चलती हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। कंडे पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने चाय बनाई और सबको चाय दे दिया। और उसके बाद मैं अजवाइन वाले पराठे बनाने लग गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस लगी रही जल्दी जल्दी तैयार करने के लिए, क्योंकि परिवार तो खेतों का काम कर रहे थे और मम्मी आए नहीं थे, तो पूरा किचन मेरे अंडर था और मुझे बस जल्दी जल्दी करके ना सबको खिलाना था, क्योंकि भूख भी लगी होगी। सुबह सुबह उठ के आते हैं, फिर भूख लग जाती है काम करते करते। ख़ास करके हमारे नेपाली भाइयों को तो फिर जल्दी भूख लग जाती है, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी तैयार। जैसे ही नाश्ता तैयार हो गया था तो मैं सब सामान लेकर खेत चली गई थी और कैमरा ले जाना भूल गई थी। तो वहाँ हमने बैठकर आराम से खाया और उसके बाद मैं वापस आई, साफ़ सफाई वगैरह किया और दिन के खाने की तैयारी करने में लग गई थी मैं तो। और बस यहाँ पर बैठ के मैं आराम से लहसुन छिल रही थी, प्याज वगैरह छिल रही थी, नज़ारे लेते हुए और चिड़ियों की चहचहाट सुनते हुए। बड़ा ही आनंद आ जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि कंडे में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। उसके बाद मैं टहलते हुए खेत में आ गई थी साथ में धनिया उठाने के लिए। तो आज मैं सोच रही थी कि सिलबट्टे पे अच्छे से चटनी पीसूँगी, मज़ा ही आ जाएगा खाने के लिए। तो बस मैं चटनी उठाने लग गई थी साथ ही साथ। और आज मैं इसमें लहसुन यूज़ नहीं करूँगी, लहसुन के पत्ते यूज़ करूँगी चटनी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। कभी आप लोगों ने ट्राई किया है कि लहसुन के पत्ते यूज़ करेंगे चटनी में, लहसुन यूज़ ना करके? तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है टेस्ट में। चटनी बनाने लग गई थी मैं, और लहसुन के पत्ते, हरी धनिया और साथ ही साथ मैंने टमाटर को भून लिया था और प्याज और लाल मिर्च। यहाँ पे मैं लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। और चलिए बनाते हैं।
दिन मेरा किचन में ही निकल गया खाना बनाते बनाते। नज़ारों का लुत्फ़ मैं बहुत कम उठा पाई यहाँ पर। और अभी मैं ऐसे ही खेतों में टहलने जा रही थी क्योंकि शाम की चाय भी हो गई है और बस 1 घंटे बाद हम घर की तरफ निकल जाएंगे। तो उससे पहले मुझे याद आया कि इस बार मैंने अखरोट वाले दातुन नहीं किए, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अखरोट के पेड़ के पास। और आप लोगों ने अखरोट के ना फूल कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ देखिए, ये अखरोट के फूल है। यहाँ देखिए कितने सारे। जो कि बहुत ही रेयर नज़र आता है, पर है। देखिए, तो अब मैं यहाँ से, एक तो ना शाम के वक्त हवा, आप लोगों को पता ही है कितनी हवा चलती है, तो मैं यहाँ पे कुछ पत्तियों को ले लेती हूँ। मुझे ना इससे दातुन करने में इसलिए मज़ा भी आता है क्योंकि कोई लिपस्टिक या ग्लॉस की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ही कलर चढ़ जाता है हमें। तो शुरू वाला मैं हमेशा फेंक देती हूँ। और ये जो अखरोट का पेड़ है, ये नॉर्मल जैसे हमारे कागजी हो गए है ना, और दूसरे वाले वैरायटी हो गए जिसमें अखरोट मतलब जो अंदर से होता है गिरी, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें छोटे होते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया था। हमारी बोली में इसे शिंका बोलते हैं। शिंग मीन्स लकड़ी, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है और पर लेकिन टेस्ट में और गुणों में सबसे ज़्यादा बेस्ट यही अखरोट है। हालांकि पुराने टाइम में तो यहाँ कंडे में ना खासकर यही अखरोट होते थे। हमारे भी बहुत सारे थे अखरोट, पर अब नहीं है, अब लोगों ने कट कर दिया। तो दोस्तों देखिए, बढ़िया से ऑरेंज कलर आ गया है। कोई लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है और पूरे 1 दिन रहता है, मतलब रात तक, और सुबह भी हल्का हल्का, और उसके बाद मिट जाता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज़ में ना फूल खिले हुए हैं, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए। और जब इनमें फ्रूट्स आएंगे वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और नज़ारे तो मेरे बैकग्राउंड में देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। कंडे की तो बात ही अलग है। हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। और कंडे में इतनी शांति होने की वजह से ना यहाँ पे कोई भी नहीं होता। मतलब टाइम टू टाइम लोग अपने अपने डोगरियों में आते हैं, शैनंग मतलब वहाँ आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं घरों में। और जब जब सिंचाई का टाइम आता है, जैसे यहाँ पानी का पाला लगता है, टर्न लगता है, ठीक है, तो वो आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। तो बस इसलिए कंडे एकदम शांत और बड़ा ही पीसफुल सा जगह रहता है और मज़ेदार सा। तो यहाँ से मैं नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।